हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हार्ट, यानी इसे हिंदी में हम लोग हृदय के नाम से जानते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये बायोलॉजी का पहला यूनिट है जिसे हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं, और इस जैव प्रक्रम में हम लोग स्टडी कर रहे हैं परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। और इस परिवहन की क्रिया में हम लोग आज के वीडियो में स्टडी करने वाले हैं हृदय यानी हार्ट, यानी मनुष्य में हृदय कैसे होता है, इसकी संरचना कैसी होती है और इसकी क्रियाविधि कैसी होती है। तो बच्चों, मनुष्य में हृदय वक्ष गुहा में पाया जाता है, और वक्ष गुहा को हम लोग इंग्लिश में थोरासिक कैविटी के नाम से जानते हैं। और इसी वक्ष गुहा में हृदय मध्य में स्थित होता है, और हमारे वक्ष गुहा में फेफड़े भी पाए जाते हैं, और ये फेफड़ा दो लोब में बटा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फेफड़ा वन पेयर होता है, यानी एक जोड़े में पाया जाता है, और ये फेफड़ा भी हमारे वक्ष गुहा यानी थोरासिक कैविटी के अंदर पाई जाती है। और हृदय फेफड़े के मध्य स्थित होता है। बच्चों, हृदय एक ऐसी रचना है जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का संचार करती है। यानी हम कह सकते हैं कि हृदय हमारे शरीर का एक विशिष्ट अंग है जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए हम लोग हृदय को पंपिंग ऑर्गन या पंपिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग जो रक्त का संचार करता हो, ऐसे अंग को हम लोग हृदय के नाम से जानते हैं। और बच्चों, हृदय यानी हार्ट, इसका ऊपरी भाग काफ़ी चौड़ा होता है, और जबकि निचली भाग ये सक्रिय होती है। ऊपरी भाग को हम लोग बॉडी के नाम से जानते हैं, जबकि निचले भाग को हम लोग एपेक्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हृदय हमारे वक्ष गुहा में बाईं तरफ होता है, और यह हृदय शरीर में विभिन्न भागों में रक्त का संचार करता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में चर्चा की थी, और उसमें मैंने बतलाया भी था कि रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र 3 रचनाओं से मिलकर बनी होती है। पहली जो रचना है उसे हम रक्त वाहिनी कहते हैं, दूसरी रचना को हम लोग रक्त के नाम से या रुधिर के नाम से जानते हैं, और जो तीसरी रचना है उसे हृदय के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हृदय को अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको जस्ट अभी बतलाया कि हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, और यह हृदय हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का संचार करता है। तो आइए हम लोग इस बोर्ड पे लिखे गए बातों को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हृदय एक विशेष प्रकार का अंग है जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का संचार होता है, इसलिए हृदय को पंपिंग मशीन भी कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको यह बतला दिया। यह वक्ष गुहा यानी थोरासिक कैविटी में पसलियों के नीचे फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। यह भी मैंने आपको बतला दिया कि हमारे चेस्ट कैविटी या थोरासिक कैविटी में पसलियों के नीचे फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। यह हृदय पेशी का बना होता है। बच्चों, आपको मालूम होगा कि हमारा जो हृदय है यह पेशी ऊतक से मिलकर बना होता है। पेशी ऊतक से मिलकर बना होता है, इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की पेशी पाई जाती है जिसे हम हृदय पेशी या कार्डियक मसल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये हमारा जो हार्ट है यह कार्डियक मसल यानी हृदय पेशी का बना होता है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग सकरा होता है। मैंने आपको अभी अभी बतलाया। यह वक्ष गुहा में बाईं ओर झुका रहता है, यानी हमारा जो हार्ट है वो बाईं ओर झुका रहता है। ये बाईं ओर हल्का सा
टिल्टेड रहता है। हृदय एक विशेष प्रकार की दोहरी झिल्ली से ढकी होती है जिसे हम हृदयावरण या पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। बच्चों, हमारा जो हृदय है यह एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से यानी यह दोहरी झिल्ली से ढकी होती है और उस आवरण को हम लोग हृदयावरण या इंग्लिश में पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। यह हृदय पेशी का बना होता है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग सकरा होता है। ये मैंने आपको जस्ट अभी बतलाया बच्चों। यह वक्ष गुहा में बाईं ओर झुका रहता है। तो हृदय जो है हमारे शरीर के अंदर वक्ष गुहा में हल्का सा बाईं ओर झुका रहता है। हृदय एक विशेष प्रकार की दोहरी झिल्ली से ढकी होती है जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की झिल्लियों में एक विशेष प्रकार की गुहा पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियल गुहा भी कहते हैं। इस गुहा में पेरिकार्डियल द्रव पाया जाता है जो हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। तो बच्चों, इसको हम लोग समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर हृदय एक विशेष प्रकार के दोहरी झिल्ली से ढकी होती है जिसे हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। बच्चों, पेरिकार्डियम एक ऐसा आवरण है, एक ऐसा कवरिंग है जिसमें दो प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं और इन दोनों झिल्लियों के बीच एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियल द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। यह पेरिकार्डियल द्रव हमारे शरीर को यानी हमारे हृदय को बाहरी चोटों से और बाहरी आघातों से बचाता है और साथ साथ यह हृदय को सूखने से भी बचाता है। तो बच्चों, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप जल्द नोट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग आगे स्टडी करेंगे। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों, इसको हम लोग ठीक से समझेंगे। एक रफ स्केच हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए कि ये हृदय है और इसको हम लोग ने हृदय का नाम दे दिया, दिस इज हार्ट। बच्चों, अब इस हृदय के चारों तरफ डबल लेयर्ड एक झिल्ली है या एक मेम्ब्रेन है जिसे हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो इस हृदय के जस्ट ऊपर भी एक परत है और इस कैविटी के बाहर भी एक परत है, लेयर है, जिसे हम लोग पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो आप देख लीजिए, एक रफ डायग्राम हमने बनाया है आपको समझाने के लिए कि बच्चों, हमारा हार्ट जो है वह बाहर से डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से यानी दोहरी झिल्ली से ढका होता है जिसे हम हृदयावरण या अंग्रेजी में हम लोग इसे पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, इसे हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं और यहाँ दो मेम्ब्रेन है। आप ठीक से ध्यान दीजिएगा। ये सबसे सटा हुआ है जो कि हृदय से अटैच है और ये हृदय से कुछ दूरी पे है और बीच में जो स्पेस है इसे हम लोग पेरिकार्डियल स्पेस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इस पेरिकार्डियल कैविटी में या पेरिकार्डियल स्पेस में कुछ विशेष प्रकार के तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हम लोग पेरिकार्डियल द्रव के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में पेरिकार्डियल फ्लूइड PCF पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से
जानते हैं या पेरिकार्डियल द्रव के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यह पेरिकार्डियल द्रव जो कि मैंने बोर्ड पे आपको अभी एक रफ स्केच से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हृदय एक पंपिंग मशीन है हमारे शरीर का, और यह हृदय डबल लेयर्ड 2 लेयर में है। मान लीजिए ये पहला लेयर है और ये दूसरा लेयर है। 2 लेयर का बना हुआ ये झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह पाई जाती है जिसे हम पेरिकार्डियल गुहा के नाम से जानते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से जानते हैं, और इस कैविटी के अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे हम पेरिकार्डियल द्रव के नाम से जानते हैं। और यह द्रव हमारे हृदय को किन किन चीज़ों से बचाता है बच्चों? तो यह बाहरी आघातों से, बाहरी चोटों से, यह चोटों से या आघातों से बचाता है। आघातों से क्या करता है? हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या कर सकता है? दूसरा चीज, यह हमारे हृदय को पोषक पदार्थ भी पहुंचाता है। पोषक पदार्थ, यह इस हृदय जिस पेशी से बना है उस पेशी का नाम है कार्डियक मसल यानी हृदय पेशी। उसको पोषक पदार्थ भी सप्लाई करता है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और साथ साथ यह हमारे हृदय को सूखने से बचाता है, यानी यह डेसिकेशन से बचाता है, सूखने से बचाता है। तो यह हृदय को नरम बनाता है। तो ये याद रखिएगा पेरिकार्डियल द्रव का क्या कार्य है। तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो पेरिकार्डियल द्रव है उसका कार्य क्या है? तो यह बाहरी चोटों या आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, यह पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन प्रदान करता है, यह सूखने से हृदय को बचाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे बच्चों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा हृदय एक विशेष प्रकार की झिल्ली से ढकी होती है, और यह झिल्ली 2 परतों से मिलकर बनी होती है। और इन दोनों परतों के बीच, इन दोनों झिल्लियों के बीच एक विशेष प्रकार की तरल पदार्थ पाई जाती है जिसे हम पेरिकार्डियल द्रव के नाम से जानते हैं। और यह तरल पदार्थ, यह पेरिकार्डियल द्रव हमारे हृदय को बाहरी चोटों या आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह हमारे हृदय के पेशी को, यह हमारे हृदय के बाहरी भागों को पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन प्रदान करती है, तथा यह हृदय को सूखने से बचाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों यह हृदय एक बाहर सुरक्षा कवच से ढका हुआ है। चूंकि यह हृदय हमारे शरीर के अंदर ये एक ही संख्या में पाई जाती है, तो यह हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और इसकी सुरक्षा डबल होती है क्योंकि यह रिब केज के अंदर पाया जाता है, हमारे पसलियों के मध्य में स्थित होता है, अंदर स्थित होता है, और यह पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से भी ढका होता है। तो बच्चों यह हृदय एक विशेष प्रकार के सुरक्षा कवच से ढका है जिसे हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों कि यह हृदय किन किन भागों से बटा होता है। इसको आप नोट कर लोगे और हम लोग इसमें आगे समझेंगे कि यह हृदय कितने भागों में बटा है और कौन कौन से भाग का क्या नाम है, इसको हम लोग समझ लेंगे। इसी डायग्राम से हम लोग समझ लेंगे, कहीं दूसरे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग देख लेंगे, एक रफ स्केच से समझेंगे, फिर हम लोग अलग से डायग्राम भी बनाएंगे। तो बच्चों आप याद रखोगे कि मनुष्य में जो हृदय है वह 4 चेम्बर में बटा होता है।
तो 4 चेंबर में बटा होता है, इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर, हृदय के अंदर 4 कोष्ठक बने होते हैं, 4 चेंबर बने होते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि हृदय के ऊपरी भाग और हृदय के निचली भाग का कुछ विशेष नाम है। अब ये निचले भाग हैं और ये ऊपरी भाग हैं। तो बच्चों ऊपर वाले भाग का नाम क्या है? तो इसे हम लोग हिंदी में आलिंद कहते हैं। और हिंदी में आलिंद तो कहते हैं, लेकिन इसे हम लोग इंग्लिश में ऑरिकिल के नाम से भी जानते हैं। तो आप, चूँकि ये वीडियो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है, तो आप लोग इंग्लिश भी सीखते जाइए। इसे हम ऑरिकिल या एट्रियम के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, ये जो ऊपरी भाग है जिसे हम आलिंद के नाम से जानते हैं, और यह आलिंद ऑरिकिल या एट्रियम के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया ऑरिकिल या एट्रियम, और हिंदी में जिसे हम आलिंद के नाम से जानते हैं। बच्चों, निचला जो भाग है उसे हम लोग निलय के नाम से जानते हैं, और निलय को हम लोग इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ऑरिकिल या एट्रियम जिसे हम आलिंद कहें, तो ये ऊपर वाला भाग क्या हो गया? आलिंद हो गया। और नीचे वाला भाग निलय, जिसे इंग्लिश में वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसको आलिंद कह सकते हैं, आलिंद। इसको भी हम लोग आलिंद कह सकते हैं, क्योंकि ये हृदय का ऊपरी भाग है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? निलय कहेंगे, यानी वेंट्रिकल कहेंगे। तो बच्चों, आलिंद और निलय में अंतर यही है कि आलिंद हृदय के ऊपरी भाग में पाया जाता है और निलय हृदय के निचली भाग में पाया जाता है। अब देख लो बच्चों, ये हृदय का दायां साइड है, यानी इसको हम लोग राइट पार्ट बोलते हैं, दायां भाग। और इसे हम लोग हृदय का बायां भाग के नाम से जानते हैं। यानी अगर इंग्लिश में कहें तो इसे हम लेफ्ट कह देंगे, और दायां को हम लोग क्या कह देंगे? राइट। तो बच्चों, ये क्या हो गया? दायां आलिंद। ये हो गया बायां आलिंद। इसे हम दायां निलय कहेंगे और इसे हम बायां निलय कहेंगे। तो बच्चों, बिल्कुल आसान हो गया कि इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। आप लिखोगे कि मनुष्य में हृदय 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है आलिंद और दूसरा भाग होता है निलय। तो आप याद रखोगे कि मनुष्य में हृदय 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग आलिंद, जिसे हम इंग्लिश में एट्रियम या ऑरिकिल के नाम से जानते हैं, और दूसरा भाग होता है निलय, जिसे हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। और जब इसको हम बीचों बीच डिवाइड कर देंगे, जब ये बीचों बीच बट जाएगा, तो ये 2 हिस्सों में बट जाएगा बच्चों, एक बायां हिस्सा और दूसरा दायां हिस्सा। तो बाएं हिस्से को जब बांटेंगे तो ये आलिंद और निलय दोनों बट जाएंगे। उसी तरह से ये भी आलिंद और निलय बट जाएंगे, दोनों तरफ बंटवारा हो जाएगा। तो एक तरफ दायां आलिंद, दूसरे तरफ बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय। तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितना आसान हो गया बच्चों। तो आप नोट कर लो कि हृदय 2 भागों से मिलकर बना होता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ आप नोट कर लो कि हृदय 2 भागों से मिलकर, हृदय
दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला आलिंद और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा हो जाएगा निलय, जो कि अभी मैंने आपको बतलाया। आलिंद को हम लोग ऑरिकिल या दूसरा अंग्रेजी शब्द है एट्रियम, और निलय को हम लोग वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हृदय दो भागों से मिलकर बना होता है, आलिंद और निलय। आप यहाँ पे लिख सकते हो बगल में समझने के लिए, क्या लिख सकते हो? ऊपरी भाग, और नीचे क्या लिख सकते हो इसमें? निचला भाग। ठीक है, तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लो। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, उसका हम लोग फिगर बनाने का अभ्यास करेंगे, और उसका डिटेल हम लोग कार्य भी स्टडी करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आप हृदय की एक रूपरेखा समझी, हृदय के बारे में आप परिचय प्राप्त किए कि हृदय कैसा होता है, कहाँ होता है, और ये कितने चेंबर में या कितने कोष्ठक से बटा होता है, और हृदय किन दो भागों से मिलकर बना होता है, उसका आपने नाम जान लिया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरे इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।